रूस ने अमेरिकी सोशल मीडिया ऐप्स पर लगाई रोक। बड़ी खबर, क्या भारत भी ऐसा करने वाला है? जाने डिटेल्स में। रूस ने अपने देश में अमेरिका और अन्य देशों के लोकप्रिय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सख्त प्रतिबंध लागू कर दिया है, जिसमें व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब शामिल हैं। इस नए कदम के तहत इन सेवाओं को रूस के राष्ट्रीय डीएनएस यानी डोमेन नेम सिस्टम से हटा दिया गया है, जिससे देश के भीतर इन प्लेटफॉर्म्स तक पहुंच अब मुश्किल या असंभव हो गई है। जाने बंदी में क्या क्या शामिल है। पहला, व्हाट्सएप। अब व्हाट्सएप पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया गया है, खासकर इसकी कॉलिंग और मैसेजिंग सेवाएं रूसी उपयोगकर्ताओं के लिए उपलब्ध नहीं है। दूसरा, फेसबुक और तीसरा, इंस्टाग्राम। ये दोनों प्लेटफॉर्म भी देश के राष्ट्रीय इंटरनेट सिस्टम से हटा दिए गए हैं, जिससे सामान्य तरीके से उपयोग अब संभव नहीं है। चौथा, यूट्यूब। वीडियो साझाकरण साइट भी प्रतिबंधित हो चुकी है और आम जनता इसे बिना किसी स्पेशल उपाय या जैसे वीपीएन के नहीं चला पा रही। अन्य प्लेटफॉर्म्स और सर्विसेज, कुछ अंतर्राष्ट्रीय समाचार वेबसाइटें और गुमनाम ब्राउजिंग टूल पर भी रोक लागू की जा चुकी है। सरकार ने ऐसा क्यों किया? कारण समझें। रूसी सरकार का कहना है कि इस कड़े कदम का मुख्य उद्देश्य है: 1. राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा करना, 2. डेटा गोपनीयता और नियंत्रण सुनिश्चित करना, 3. विदेशी डिजिटल प्रभाव को कम करना, 4. डिजिटल संप्रभुता यानी सॉवरेन इंटरनेट लागू करना। इन सभी का आधार ये है कि विदेशी कंपनियां रूसी कानूनों का पालन नहीं कर रही हैं और उनके प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल देश की आंतरिक गतिविधियों और सुरक्षा को प्रभावित कर सकता है। जाने रूस का स्वदेशी इंटरनेट मॉडल। रूस अब चाहता है कि उसके नागरिक बाहरी प्लेटफॉर्म्स के बजाय स्थानीय या सरकारी समर्थित सेवाओं का उपयोग करें। इसके लिए राष्ट्रीय डीएनएस सिस्टम का उपयोग अनिवार्य कर दिया गया है, जिससे विदेशी प्लेटफॉर्मों पर सरकार की नजर रख पाना आसान हो गया है। इससे रूस यूएस डिजिटल तनाव बढ़ा है। ये कदम वैश्विक तकनीकी और राजनीतिक तनाव को और बढ़ा सकता है। अमेरिका रूस के बीच पहले से ही राजनीतिक, सुरक्षा और तकनीकी क्षेत्रों में भारी मतभेद हैं और अब ये डिजिटल स्पेस में संघर्ष का नया रूप बन गया है। व्हाट्सएप ने इस फैसले की कड़ी आलोचना करते हुए कहा है कि इससे 100 मिलियन से ज्यादा यूजर्स को अलग किया जा रहा है, जिससे उनकी सुरक्षा और निजता को नुकसान हो सकता है। क्या उपयोगकर्ता पूरी तरह से इन ऐप्स को खो देंगे? बिना तकनीकी उपाय जैसे वीपीएन या प्रॉक्सी के अब सामान्य इंटरनेट उपयोगकर्ताओं के लिए इन सेवाओं का उपयोग करना लगभग असंभव हो गया है। ये प्रतिबंध कई देशों द्वारा अपनाए गए तरीके जैसा ही है, जहां सरकारें नियंत्रण बढ़ाती हैं। समग्र प्रभाव। रूस में आम लोगों के लिए विश्व के सबसे बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स तक सीधा एक्सेस खत्म हो गया है। सरकार का मकसद स्वदेशी इंटरनेट और डिजिटल संप्रभुता को बढ़ावा देना है। इस कदम से रूस और पश्चिमी देशों के बीच तकनीकी दूरी और बढ़ सकती है। दोस्तों, अब बात करते हैं भारत की। भारत में भी सोशल मीडिया तैयार हो रहा है। भारत का अपना सोशल मीडिया। आने वाले समय में भारत सरकार भी ये कदम उठाने वाली है, क्योंकि विदेशी कंपनियां सरकार के आदेश के बावजूद भी डेटा मिसयूज करते हैं। इसलिए विदेशी कंपनियों को रूस ने बैन किया। आपको क्या लगता है, भारत में भी ऐसा होना चाहिए? नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं और जुड़े रहने के लिए लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं नया वीडियो के साथ। जय हिंद।